Lan Academy 444। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं AW गोशी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube और Facebook चैनल। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पेज को फॉलो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जो है वो जानते हैं या पुकारते हैं। अब देखिए, ये जो है, इससे पहले हमने क्या करना है, एक फार्मूले को याद रखना है। अब फार्मूला चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर आने वाले जो टेंसेज हैं हमारे, उनमें इसने यूज होना है। या इसको आप वैसे याद कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। तो इसमें क्या चीजें हैं जी, यहाँ नंबर 1 है आइडेंटिटी, नंबर 2 पे है सिंगुलर, नंबर 3 पे है प्लूरल, नंबर 4 पे है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 5 पे है वर्ब एंड नंबर 6 पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब ये क्या चीजें होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती है? वो लोग जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडियन जो लोग हैं, इनको क्या होता है कि इनको पहचान कैसे होनी है कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो इनको पहचान होती है उर्दू फिकरात के आखिर से। तो उर्दू फिकरात के आखिर में अगर आता है ता है, ती है, तामु, ते हैं वगैरह, इट्स मीन कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस का ये सेंटेंस है। तो जब हमें पता चल गया कि ये फलान टेंस का है, तो अब हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जो आमतौर पर फार्मूला होता है वो ये होता है, हेल्पिंग जो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये चार चीजें हमें चाहिए होती हैं। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो फिर वो हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसको हम डूअर भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट लगेगा, उसके साथ वर्ब होगा और एट द एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमने उसको इंट्रोगेटिव करना है, यानी सवालिया बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट होगा और एट द एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब ये जो मेथड है ये हर टेंस के अंदर रहना है, इसलिए इसको भी अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब इस पे बात करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। इस पे मैंने 2 पॉइंट बनाए, इधर मैंने लिखा भी है एस मीन सब्जेक्ट। अब ये मैंने इस पे 2 पॉइंट बनाए, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल को इसको बनाने का मकसद क्या है, डिवाइड करने का, कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो चूज करने में आसानी होगी। ठीक है, और फिर आपके जो सेंटेंस है उसके रॉन्ग होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। अब सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट और एनी नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ही, शी, इट होगा या फिर किसी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है। प्लूरल जो है इसमें आते हैं आई वी यू दे एट्रॉस, यानी ये जो है एज ए प्लूरल यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में जो सिंगुलर हैं उनके साथ एस या ईएस लगेगा इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस लगेगा डज नॉट। ठीक है, और जो हैं इसमें प्लूरल है उसमें जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं लगेगा और नेगेटिव में उनके साथ डू नॉट जो है वो लगेगा। इंट्रोगेटिव में भी डू और डज जो है वो यूज होगा, एज ए सिंगुलर डज यूज होगा और एज ए प्लूरल जो है वो डू यूज होगा। तो वर्ब जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जिसको हम बेस टेंस भी कहते हैं या सिंपल टेंस भी इसको कहते हैं या प्रेजेंट टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट जो है ये हर सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आइए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ है अली प्लेज अ क्रिकेट। अब अली क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट या डूअर है। ठीक है, प्ले क्या है, एक वर्ब है। एस जो है वो यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, एस या ईएस। ठीक है जी। तो इसके बाद क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद अगर हमने नेगेटिव में इसको लेना है तो अली डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर हमने उसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो डज अली प्ले क्रिकेट। फिर दूसरी एग्जांपल में लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब आप देखें कि यहाँ पर ईएस यूज हो रहा है। फिर ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। अब ये उसका इंट्रोगेटिव बन गया। अगर हम इसको एज ए प्लूरल लेते हैं तो दे गो टू स्कूल। अब देखें, हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनके अंदर एस के एस यूज नहीं होगा, जस्ट वर्ब जो है वो यूज होगा। इसलिए यहाँ पर ना तो हमने एस लगाया ना ही ईएस लगाया। दे गो टू स्कूल, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब चूंकि एस या एस नहीं लगाना, जस्ट डू रह जाना है, तो इसलिए वो डू नॉट यानी उसके नेगेटिव के लिए आ जाता है, दे डू नॉट गो टू स्कूल। फिर
फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव में डू दे गो टू स्कूल। तो ये है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपको जो है वो समझ लग चुकी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी क्या है, उसको हमने किस तरह, उसके सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसमें वर्ब कौन सा यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सर्कल के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी फायदा हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पेज को फॉलो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।